राजधानी रायपुर में वाहनों की लंबी कतारें लगना और ट्रैफिक का जाम होना इन दिनों आम बात हो गया है। वजह है राजधानी रायपुर के अनेकों ऐसे जगह है जहां पर सड़कों का चौड़ीकरण नहीं हुआ है। मुख्य वजह ये भी बनता है इन जामों का कि सड़कें जो है सकरी होती है, जिसके चलते ये जो रोड है लोगों को, राहगीरों को, आने जाने वाले राहगीरों को इससे पूरी तरीके से परेशानी होती है। लोग परेशान रहते हैं। राजधानी में शारदा चौक तात्यापारा चौक के बीच रोजाना बेहद ट्रैफिक दबाव रहता है। दिन भर 4 पहिया व 2 पहिया वाहनों की लंबी कतारें देखी जा सकती है। ट्रैफिक जाम में भी राहगीर फंसते हैं और परेशान होते हैं। लंबे समय से यहां सड़क चौड़ीकरण की मांग की जा रही है। कई बार प्रस्ताव भी तैयार हुआ, लेकिन इस पर अभी तक अमल नहीं हो पाया है। जयस्तंभ चौक से शारदा चौक तक 4 लेन मार्ग है। साथ ही तात्यापारा चौक से आगे भी आजाद चौक की ओर भी 4 लेन मार्ग है। शारदा चौक तात्यापारा के बीच 510 मीटर लंबा 4 लेन नहीं होने के कारण रोजाना 4 पहिया व 2 पहिया वाहनों का अत्यधिक दबाव रहता है। तात्यापारा चौक से लेकर के शारदा चौक तक जो 500 मीटर की दूरी है, लेकिन यहाँ पर चौड़ीकरण 4 लेन में होना था, जो अब तक नहीं हो पाया है। लगभग पिछले 19 साल से इस सड़क के चौड़ीकरण के लिए कवायद लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब तक इस सड़क के चौड़ीकरण का काम पूरा नहीं हो पाया है। आपको बता दें, सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा के द्वारा नगरीय निकाय चुनाव के दौरान यह वादा किया गया था कि जैसे ही सरकार उनकी बनती है यहाँ राजधानी रायपुर में, तो 6 महीने के अंदर इस काम को शुरू किया जाएगा, लेकिन अब तक इस काम को शुरू नहीं किया गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठन किया गया था, जो इस पूरे रोड के दौरान जमीन को लेकर के इसका जो निरीक्षण है वह करना था। उसके बाद से इस जो काम है उसमें काम शुरू करना था, लेकिन वह काम भी अभी तक नहीं हो पाया है, जिसके चलते राहगीरों को, आने जाने वाले लोगों को किस तरह से परेशानियां होती हैं उसको हम आपको दिखाएंगे। और कब तक ये जो सड़क है वह बन करके आएगा, इससे भी हम जवाबदेहों से इसका जवाब लेंगे। देखिए, तात्यापारा शारदा चौक रोड चौड़ीकरण का विषय है और उसमें नगर निगम का जो भी काम था, जो सर्वे करने का काम था, वो काम कंप्लीट करके हम शासन पे भेज चुके हैं, शासन को भेज चुके हैं। अब ये शासन स्तर का मामला है, क्योंकि मुआवजा देने का विषय है, तो जैसे ही इसमें शासन निर्णय लेगी हम काम को आगे बढ़ाएंगे। ये शासन स्तर का विषय है, इसलिए इस समय तो मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊंगी। निगम ने अपना काम पूरा कर दिया है, जो सर्वे करने का काम था वो हम लोग करके भेज चुके हैं शासन को, वो शासन ही बता पाएगी टाइम को। तो इस रोड से ना बनने से लोगों की इस तरह की परेशानी हो रही है। चलिए लोगों से ही जानते हैं उनके हालचाल। भाई ट्रैफिक बहुत बढ़ जाती है, रोड ज़्यादा चौड़ा है नहीं, इसलिए बहुत दिक्कत यहाँ पर है। क्या प्रयास होना चाहिए? भाई बनना चाहिए, चौड़ी होना चाहिए। लंबे समय से हाँ, ये तो करीब 10 से 15 साल हो गया। 10-15 साल तो जल्दी से इसका निराकरण। हाँ, क्या कहेंगे जिम्मेदारों से? जिम्मेदारों से क्या, इसको आवेदन दे, चौड़ीकरण किया जाए, तब तो ट्रैफिक। अभी जो चुनाव गया उसमें बोले थे कि 6 महीने में हो जाएगा, लेकिन काफ़ी लंबा समय हो गया। तो नहीं, अभी इस सरकार में बन जाएगा रोड, बोले थी सरकार में रोड बन जाएगा। इसमें सर बहुत हम लोग को तकलीफ होता है आने जाने में, क्योंकि साइड में बाइक को भी लगा देता है, कोई कार को पार्किंग बना देता है, आने जाने सीधा बहुत हम लोग को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और यहाँ ट्रैफिक वाला तो ध्यान रहता नहीं है, बस अपना वो इसी चौक बस को देखता है, बाकी हम लोग को पब्लिक को मतलब ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और ऐसे तो जाम हो ही जाता है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा ये इसी जगह में ही रोड जाम होता है सर। ज़्यादा ही समस्या हो जाता है। मेन तो त्यौहार बाहर के टाइम पे और बहुत तकलीफ हो जाता है, जिससे क्या है, जो गाड़ियाँ अभी जिस टाइप से पब्लिक बढ़ रही है उस हिसाब से यहाँ पे रोड उस टाइप से चौड़ीकरण नहीं हुआ है, तो उस पर और दिक्कत होता है। खास करके तो जो बड़ी गाड़ी है ना, उनको उनके नाम से और दिक्कत होता है। क्या प्रयास किया जाना चाहिए दबाव को? भाई या तो ट्रैफिक में जो पार्किंग वार्किंग है उसको ठीक से रखवाना चाहिए, या तो चौड़ीकरण करना चाहिए रोड, तो क्या है थोड़ा सुविधा होगा। नहीं तो ऐसे में तो बहुत परेशानी होती है। अभी त्यौहार का टाइम है, तो अभी कंटिन्यू अभी त्यौहार पे आते रहेगा, त्यौहार चलते रहेगा, उस पर तो और तकलीफ होता है।
आपने इस पूरे रोड को लेकर के देखा कि किस तरह से लोग इस पूरी समस्या से ग्रसित है और क्या कुछ लोगों का कहना है, साथ ही जवाबदेह का क्या कहना है, यह भी आपने सुना है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे रोड को लेकर के जो जवाबदेह है, जो कह रहे हैं, वह कितने सख्त हैं और कब तक इस पूरे रोड को लेकर के वह बड़े कदम उठाते हैं और उस काम को पूरा कर पाते हैं, जिससे राजधानी रायपुर में ये जो ट्रैफिक का दबाव है, इस पूरे तात्यापारा चौक से लेकर के शारदा चौक तक के ये जो दबाव रहता है, वह कब तक आखिर कम हो पाता है, यह तो देखने वाला बात है और आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। फिलहाल के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ, दिवाश टीवी के लिए अनिल चरण पटेल, रायपुर से।